अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में। और आज जो वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है 4 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, हाफिज अहमद पॉडकास्ट। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। उसके लगभग लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सर आपने अभी इंडिया की बात की, इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और हम पाकिस्तान में भी इधर बैठा हुआ है। तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? देखिए, मैंने ना अभी कोई 10 दिन पहले जी कोई इंडिया के बारे में ट्वीट्स दी थी, जी वो पढ़ देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि इंडिया और हमारा फर्क क्या है। जी प्लीज। देखिए, पहले मैंने कहा था कि इंडिया और हमारा पहला फर्क है कि इंडिया में अभी तक 17 इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, 17। ठीक है 17। जी बिल्कुल। और तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। 17 दफा इलेक्शन हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई है, धांधली हो गई। पहला फर्क ये है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट नहीं, अगर आप उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो टेक्निकली हर इलेक्शन को हर पार्टी ने चैलेंज किया। बिल्कुल, जो हारती है वो चैलेंज करती है। पहला फर्क हो गया। ठीक है, ठीक है। दूसरा फर्क जो इंडिया का हमारा है वो ये है, दूसरा फर्क हमारा ये है कि इंडिया ने 1940 से बनाए 2 इंस्टीट्यूशन, IIT और IIM, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई। ठीक है। आज IIT के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि IIT से पढ़े लिखे हैं, जिसमें एक इन्फोसिस वाले भी हैं, जो साहब है जिनकी बेटी इस वक्त इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर की बीवी है। ठीक है। जी जी, ये उसकी बेटी है ना, जी इन्फोसिस वाले की। जी। ठीक है ना, उनकी एक्सपोर्ट IT की जी $100 बिलियन से ऊपर है, 200 के करीब पहुंचने वाली है। ठीक है। $200 बिलियन। ठीक है। ठीक है, वो सब IIT के प्रोड्यूस्ड है। ठीक है। ठीक है, और यहाँ वहां से निकले। ये दूसरा फर्क है। ठीक है। तीसरा फर्क है कि हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके। ठीक है। उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख। ह्यूज 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है। 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 ईयर्स। उनका टैक्स टू GDP रेशियो 17% है, हमारा टैक्स टू GDP रेशियो 10 से नीचे चला गया है। ठीक है, अब आगे चले प्लीज। ठीक है, दूसरा फर्क हो गया। चौथा फर्क है सिंप्लिसिटी। आपने कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सूट पहने देखा है? यही बात 47 से लेकर। जी बिल्कुल, जो भी देखने हैं वो वेस्ट कोट में होंगे, अपने लिबास में होंगे, शलवार ये स्टार्ट पुराना है। कायदे-ए-आज़म सूट में थे, नेहरू सलवार कुर्ते में था। कुर्ता पजामा। ये बीमारी नई नहीं है। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी सूट पहना हो, या इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी तकरीर की हो किसी इंटरनेशनल फोरम में अपनी जबान के अलावा, मतलब या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दिखा दें जिसके साथ 36-35 गाड़ियां चलती हैं। ठीक है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि केयर टेकर हैं, जी जी, वो जड़ा वाले गए। जी, आप किसी से पूछ के बताइएगा उनके साथ गाड़ियां कितनी गाड़ियां थी। ठीक है। तो ये इंडिया की जो सिंप्लिसिटी है और जो उनके माशरे में एक सिंप्लिसिटी है। जी। जो पांचवी चीज है इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी ने 2-3 साल पहले एक उनका बड़ा पुराना केस था वोडाफोन का। ठीक है। इंडियन जुडिशरी ने उसको केस को रिवर्स किया, फॉरेन पार्टियों का केस रिफंड वापस करें और पूरा जो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सीधा कर दिया। ठीक है, हमारे यहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब ने रेकॉर्ड की ऐसी की तैसी फेर दी, आपके स्टील बिल की ऐसी की तैसी फेर दी। तो हमारी जुडिशरी तो इकोनॉमिक मैटर में सही करने के बजाय चीजों को खराब किया। ठीक है, ठीक है। तो जब आपने कोई इंस्टीट्यूशन, ये मैंने इंस्टीट्यूशन बनाए सारे, जी बिल्कुल, जब इंस्टीट्यूशन बनाए ही नहीं
तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि एक इंस्टीट्यूशन जो कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है और जिसके हाथ में बंदूक है, पावरफुल हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि फौज आ गई। जब आपके सारे इंस्टीट्यूशन, अच्छा अब यहां पर आके एक सवाल पैदा होता है चिकन और एग का, कि फौज ने लोगों को खराब किया या लोग खराब थे कि फौज आ गई। ये एक सवाल है चिकन एंड एग वाला, ठीक है, कि पहले मुर्गी है या पहले अंडा है। ठीक है ना। अब हम ये एक फौज का आर्गुमेंट ये कि यार जब आप तबाह कर देते हैं तो हम आ जाते हैं। उनका आर्गुमेंट ये है कि जी आप हमें बढ़ने ही देते तो हम तबाह हो जाते हैं। ठीक है। तो ये चिकन एंड एग चल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है ना। क्योंकि फौजी आते हैं, वो कहते हैं अच्छा आज अगर सपोज करें, आज की तारीख ले लें जी, आज की तारीख में अगर फौज आ जाए और वो डॉलर को 200 रुपए ले आए और ये महंगाई शिकाई करप्शन फॉर द टाइम बीइंग डड्डा मार के सीधा कर दे जी, फौज लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, फौज को बिल्कुल कर लेंगे बिल्कुल। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप इकोनॉमिक मैस में चीजों को वहां पे ले जाते हैं कि फौज आ जाती है। अच्छा वो ये कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले कि फौज हमें नहीं करने देती। मगर जो मेरा तजुर्बा जिंदगी का है 6 महीने का कम से कम काम करने का, उसमें मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नॉन फौज से आई है बरसर फौज के। उनके अपने बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, बट बुनियादी मसले हमारे चीजों। अच्छा इसमें जो चीज हम समझते नहीं है वो ये है कि पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है और जो पाकिस्तान में जो कारोबारी है, ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस के साथ डील ही नहीं करना चाहता। मोनोपोली। अगर कोई मुझसे आज ये पूछे ना कि इंडो पाकिस्तान ट्रेड की सबसे बड़ी रुकावट कौन है, मैं कहूंगा पाकिस्तानी बिजनेसमैन। अच्छा जी, अगर इंडो पाकिस्तान ट्रेड खुल जाए चीजें सस्ती हो और तो ये इनमें से आधे जो है ना ये वापस दुकानदार बन जाएंगे, ये परचून की दुकान चलाएंगे ये, क्योंकि एक तो इनका साइज नहीं है और इन्होंने डाइवर्सिफाई नहीं किया, इनोवेट नहीं किया, पैसा नहीं लगाया, मतलब पैसा नहीं लगाया। जी जी समझ गए, ठीक है ना। तो अगर आप फैक्ट्रियां देखें, उनके हालात देखें और इनके घरों के हालात देखें तो बड़ा नजर आए, आपको फर्क नजर आएगा, बिग डिफरेंस। एग्जैक्टली। तो ये तो मतलब मेरा मकसद है, पाकिस्तान की मसाइल बहुत बुनियादी हैं और ये मुझे कोई शॉर्ट टर्म में कोई तब्दीली होती नजर नहीं आ रही। इस पॉडकास्ट में जो है ना मैं सबसे पहला पॉइंट जो है वो डिस्कस सबसे पहले करना चाहूँगा, क्योंकि भाई ये हकीकत है, मैंने अगर अपनी ज़िंदगी में बात करूँ तो मैंने जो है 3 इलेक्शन जो है वो देख लिए हैं और हमेशा एक चीज़ जो आपको बहुत कॉमन जो है देखने को मिलती है, बेशक वो आपकी बात करें या पहले की बात करें, कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन में भाई एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई धांधली करके ये जीतते हैं। बिल्कुल। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर हम लोग 47 से लेकर अभी तक बात करें तो पाकिस्तान में अभी तक 23 प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो आ चुके हुए हैं, और अगर हम लोग इंडिया में दूसरी साइड पे बात करते हैं तो आपको 14 प्राइम मिनिस्टर अभी तक नजर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और सबसे बड़ी बात जो की गई है वो ये कि स्टेबल गवर्नमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात जो उन्होंने बात की कि जो अपोजिट पार्टी होती है वो बोल देती है कि भाई धांधली हो गई है। अगेन लोग इस तरह का माइंड आपका बना दिया गया है, लोगों के बीच में ये चीज़ इंजेक्ट कर दी गई है कि अगर आप हार गए हैं ना तो आपने उस हार को एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि आपने डट जाना नहीं भाई हमारे साथ गलत हुआ है। तो ये जो एटीट्यूड एक बना दिया गया ना लोगों का, ये पाकिस्तानी लोगों में एक्चुअली में नजर आता है। वो क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों में देखती हूँ, मैं भी ऐसी ही थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन विद टाइम जब आप चीज़ें सीखते हो ना तो आपको ये चीज़ समझ में आती है, आप एक थोड़ा डिफरेंस करना सीख रहे होते हो कि लोगों का ना बिहेवियर ऐसा होता है कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है बट हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। असल में वो कहते हैं ना दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना एक आप कह लें कि जो तस्लीम करने वाली चीजें होती हैं, एक्सेप्ट करने वाली, उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होता है अपनी हार को तस्लीम अपनी करना, खामियां देखना, अपनी हार को मान जाना। ठीक है ना। बहुत कम लोगों में जो है ना ये चीज देखने को मिलती है कि भाई अगर उनके साथ जिंदगी में कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो गया और उस चीज में जो है ना वो हार गए तो वो मान जाए, वरना मोस्टली जो है वो कहते हैं नहीं हमारे साथ जो है वो गलत हो गया, हमारे साथ इस तरह नहीं होना बनता था। तो मेरा ख्याल है कि
अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेकर आना हर तरह के, अगर आप चीज़ों से हारते हैं तो ये सबसे ज़्यादा जो है ना, मैं को जीतने से भी ज़्यादा एक आपके लिए इम्पोर्टेंस इस चीज़ की होगी। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ डिस्कस की गई पढ़ाई की, एजुकेशन सिस्टम की, जैसे उन्होंने आईआईटी और आईआईएम के बारे में बात किया। अब वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में नज़र आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में नज़र आते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिक जो आप इतना माँ बाप पैसा लगाता है बच्चों पर, लाखों रुपए वो मतलब पे कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन उनको फिर भी नहीं मिलती। जो करिकुलम उनको पढ़ाया जाता है वो इतना आउटडेटेड है कि 10-10 साल पुरानी बुक्स जो हैं वो आप पढ़ रहे हैं बच्चे आज के टाइम में। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि आप इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से कम्पीट कर सकते हो। यानी कि बच्चों का यहाँ पर एक माइंडसेट ये बन रहा होता है कि भाई अगर हमने मास्टर्स की डिग्री ले ली है तो हम बड़े अपडेटेड हो गए हैं, हम लोगों ने एक अच्छी स्कूलिंग कर ली है, एक अच्छी एजुकेशन हम लोगों ने कर ली है। लेकिन जब वही बच्चा बाहर की कंट्री में जाता है और वो देखता है कि भाई मैं तो सबसे निकम्मा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, आप इतने आउटडेटेड हो जाते हो। तो फिर वो रिफॉर्म्स जब तक आप नहीं लाएंगे, लोग चेंज नहीं होंगे। जो एक तरह से कहते हैं ना कि नई प्रोडक्शन है वो अब जब इंस्टीट्यूशन से अच्छी नहीं निकलेगी तो किस तरीके से मुल्क जो है वो तरक्की भाई करेगा। देखें यहाँ पे जो है ना एग्जांपल यही सेट होती है कि इंडिया ने जो है ना वो इंडिपेंडेंस के फौरन बाद जो है आईआईटी आईएम जो है वो बनाई, या एम्स इंस्टीट्यूशन की जो है बुनियाद रखी। लेकिन ऑन द थर्ड पाकिस्तान की अगर बात की जाए ना तो पाकिस्तान में आपको जो है 1947 के बाद कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है वो बनती हुई नहीं दिखाई दी। हाँ, प्राइवेट सेक्टर्स में जो है आपको जो है वो यूनिवर्सिटीज दिखाई दी। कई प्राइवेट सेक्टर्स की यूनिवर्सिटी जो है वो सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो है वो कर दी गई। ऑन द अदर साइड जो बड़ी बड़ी आपको यूनिवर्सिटीज नजर आती थी वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब नजर आती थी, या आपको जो है जीसी जो कॉलेज था वो नज़र आता था। उसके बाद उसे यूनिवर्सिटी का जो है वो दर्जा दे दिया गया। लेकिन अगर आप कहें ना कि भाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको पाकिस्तान में उसमें दिखाई देता, तो ये मेरा ख्याल है कि भाई कहना गलत होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी भी दूसरे शहरों से जो है वो लोग जब सरकारी यूनिवर्सिटियों में आते हैं तो लाखों की तादाद में जो है वो बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ बच्चे जो हैं उनमें से जो है वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। हालांकि देखा जाए तो भाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, एक तो उनका कोर्स बहुत ज़्यादा अपडेटेड होना चाहिए और दूसरा वहाँ पे बच्चों के लिए सीटें ज़्यादा होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हर स्टेट में नो डाउट हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं हर स्टेट की अपनी, लेकिन उनकी तादाद जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, बट एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि मुझे मतलब बहुत दुख के साथ ही बात बोलनी चाह रही है कि अगर आप जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं ना, कभी आप उनकी हालत देख लो या उनका माइंडसेट देख लो ना, तो अब अफसोस होता है कि यार ये टीचर्स हैं। मतलब मैं पर्सनली जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनका खुद का नॉलेज, और मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, बट मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि जब आप सोसाइटी में चेंज लेकर आते हो ना, ये टीचर्स और ये सब लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा योगदान होता है जिनका लोगों की लाइफ बनाने में, वो जनरेशन्स को चेंज करते हैं। तो मैं जब उनका माइंडसेट देखती हूँ ना तो वो मुझे सीरियसली बहुत आउटडेटेड लगते हैं और वो मुझे बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं लगते। क्योंकि जब जो एक टीचर है और जो फ्लेक्सिबल टीचर होते हैं, वो भी हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी कि जो मतलब मॉडर्न स्टडीज करवाना शुरू करते तो उनके साथ क्या होता है यहाँ पर, वो भी हम सबको पता है। सो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है भाई कि आप जो है लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करें, और इसमें गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहती, लोगों का तवज्जो उस साइड पर नहीं आता। अब तो सोशल मीडिया का दौर है तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी ब्लेस्ड हैं इस लिहाज से कि उनको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता। अदरवाइज जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोग एक तरह से कैद ही थे कि उनके पास बाहरी तो कोई नॉलेज थी ही नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है। यार देखिए, एक टीचर की जो होती है ना पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है। आप भी पाकिस्तान की अगर बात करें, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के टीचर्स की बात करें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के टीचर्स की बात करें, या स्कूल्स की अगर बात करें, तो आपको एक ह्यूज डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। ऑन दी अदर साइड फिर जब हम इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना जल्दी वहाँ का माहौल जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर उनकी यहाँ के वहाँ के माहौल की बात करें ना तो बहुत ही ह्यूज जो है डिफरेंस जो है वो नजर आता है। तो मेरा ख्याल है कि भाई जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें टीचर्स को अपडेट करने की, उनका जो नॉलेज है वो मॉडर्न टाइम के हिसाब से करने की जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और भाई सिंप्लिसिटी हम हमेशा डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग इंडियन लीडर्स की बात करें, हम इंडियन
टीचर्स की बात करें, एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, जो भी आम लोग हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो इंडियंस वाकई में बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी उनमें नज़र आती है। ऑल्दो मैं ये बात बोलूँगी कि ये चीज़ें जो है ना लोगों को समझनी चाहिए, तैयार होना कोई बुरी बात नहीं है, बट ये है कि मैं यहाँ पर देखती हूँ पॉलिटिशियंस को देख लो, फीमेल को किसी भी आप पोजीशन में देख लो, या फिर आप जो मर्द हजरात हैं उनको देख लो, सब ने टिप टॉप होकर बड़ा जाना है। जो काम है वो उस पर हमारा इतना फोकस नहीं होता, बट हमारा अपनी पर्सनालिटी को निखारने में बड़ा फोकस भाई होता है। आपने दूर क्या जाना, किसी ने एक शादी पर भी जाना होता है ना, वो इस तरह तैयार होकर जाता है कि भाई जैसे कंपटीशन चल रहा हो कि मेरे से ज्यादा खूबसूरत जो है वो कोई ना दिखे। तो ये एक जो है फैक्ट है, ये हकीकत, एक माइंडसेट है जो बना हुआ है बहुत लंबे अरसे से। कहने का मतलब ये कि हमारा फोकस काम पर नहीं है, हमारा फोकस दिखावे पर ज्यादा। बिल्कुल। फिर उसके बाद भाई मैं बात करना चाहूंगी ट्रेड की, बिल्कुल बात करना चाहूंगी, लेकिन ट्रेड से पहले भी एक पॉइंट था उसके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं ये बात सोचती हूँ कि ठीक है, अगर हम लोगों को ये लगता है, मैं अभी भी ये बात करूंगी कि अगर कोई पॉलिटिशियन है वो गलत तरीके से कंट्री को लेकर जा रहा है और बहुत खराबी आ रही है, तो मुझे लगता है कि फिर भी लोगों को डिसाइड करने देना चाहिए, क्योंकि लोग जो है ना वो ज्यादा बेहतर तरीके से चूज कर सकते हैं कि हमारा कंट्री जो है वो किसके हाथों में उसकी भागदौड़ होनी चाहिए। और जब इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपरली उनके मुताबिक मतलब एक काम करने दिया जाएगा तो मुझे लगता है बिल्कुल वो भी अपनी जो कैपेसिटी के मुताबिक और जो उनमें पोटेंशियल है वो उसको शो करेंगे। अगर हम जैसे एक बच्चा है, अगर वो माँ बाप उसको बाहर जाने ही नहीं देगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि उसमें कितनी पोटेंशियल है और वो क्या क्या काम कर सकता है। इतना सिक्योर रखने का कोई फायदा नहीं होता, मुझे लगता है इतने सिक्योर रखने से ना बर्बादी ही होती है। बिल्कुल। और अब ट्रेड की जो है वो बात की जाए तो नो डाउट भाई, जैसे मैंने पहले भी जो है डिस्कस किया कि पाकिस्तान में जो है ना एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर जो है किसी कंपेटिटर को जो है वो नहीं आने जो है वो दिया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कुछ अरसे पहले की बात करूँ तो बहुत देर पहले पाकिस्तान में एक गाड़ी की कंपनी तो अभी भी अवेलेबल है पाकिस्तान में, उसने एक गाड़ी लॉन्च की थी, सीडान गाड़ी, बाकी सीडान गाड़ियों की जो है वो कंपटीशन में। लेकिन सिर्फ क्या था कि भाई उस टाइम जो है इतना पैसा खिलाया गया कि उस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स नहीं पाकिस्तान आने दिए गए, जिसकी वजह से वो गाड़ी पाकिस्तान में फेल हो गई। तो देखा जाए तो ये जो चीज़ें ना भाई कंपटीशन में ना आने देना, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई दुनिया भर के ब्रांड्स जो है वो पाकिस्तान में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन मसला क्या है कि हमारे यहाँ पर वो जो कहते हैं ना कि कुछ लोग जो बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि भाई हमारे हाथ में ही पावर है, पूरे मुल्क का पैसा सिर्फ हम ही जो है वो लपेट लें, ठीक है ना, वो जो है वो दूसरों के हाथों में पैसा नहीं आने देना चाहते। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर देखें तो भाई बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जब आप दूसरे मुल्कों में देखते हैं जाके वो कारोबार करते हैं, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं, तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकते? उसकी सबसे बड़ी रीजन ही यही है। मुझे लगता है कि मौलम फिर इसमें फिर अगेन गवर्नमेंट का रोल आ जाता है ना, कि उनकी पॉलिसीज, उनकी गैर जरूरी फेवर देना किसी एक पार्टी को, कि आप बीच में ऑप्शंस ही नहीं निकाल रहे कि नया बिजनेस जो है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर वाकई में इंडिया के साथ ट्रेड हमारी स्टार्ट हो जाती है दोबारा से तो लोगों को कितना फायदा होगा। तो लीडर का काम लोगों को सहूलत देना है। जैसे बीच में उन्होंने ये बात बोली भी ना कि देखो लोग ऐसे ही होते हैं, जो उनको खाने को देता है ना लोग उसी के पक्ष में चले जाते हैं। सो ये बड़ा सिंपल सा है। तो मुझे लगता है कि हालात इस तरह से बना दिए जाते हैं कि लोग ना कन्विंस हो जाए, नहीं जो गवर्नमेंट के लोग हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है लोगों को समझना जरूरी है और उसके लिए पढ़ाई और शाउर, एजुकेशन, ये सारी चीजें, जुडिशरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इन सब चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा कि आप क्या कहना है इसके बारे में, और इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।